अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे पावर फ्लो इक्वेशन इन इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई देते हैं P इज इक्वल टू रूट थ्री वी आई कॉस फाई। स्टेटर में क्या होता है कि कोर लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है। ठीक है, कोर लॉस जो होता है वो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जो कॉपर लॉस होता है वो तो मतलब आई स्क्वायर आर टाइप का होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एयर गैप पावर आ जाता है बीच में। ओके, ये स्टेटर आउटपुट है। उसके बाद फिर यही एयर गैप पावर भी होगा। फिर रोटर इनपुट आएगा। ठीक है, फिर रोटर जो है वो कॉपर का बना हुआ है। यहाँ पे रोटर कॉपर लॉस होगा। ओके, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी, रोटर का फ्रीक्वेंसी एस स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये भी वैसा ही होगा। ठीक है, फिर जो रोटर का आउटपुट आएगा वो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड आएगा। जो मैकेनिकल लॉस होगा वो होगा फ्रिक्शन प्लस विंडेज लॉस। फिर हमको यहाँ पे शाफ्ट आउटपुट मिल जाएगा एट द एंड। उसके बाद है इन एन इंडक्शन मोटर द कोर लॉस विल नॉट बी प्रेजेंट बिकॉज एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ एंड ई टू डैश इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ ई टू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रोटर का कोर लॉस नहीं होगा। रोटर क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी बहुत कम हो गया है और वोल्टेज भी बहुत कम हो गया है। क्या फिर यहाँ पर है स्टेटर इनपुट से अगर हम लोग स्टेटर लॉस अगर हम लोग आउट कर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टेटर आउटपुट मिलेगा। मतलब जो यहाँ पे इनपुट है उससे अगर हम ये दोनों लॉस आउट माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टेटर आउटपुट मिल जाएगा। वही क्या होगा, एयर गैप पावर होगा। उसके बाद फिर स्टेटर आउटपुट इज इक्वल टू एयर गैप पावर इज इक्वल टू रोटर इनपुट। ठीक है, जो यहाँ से आउटपुट जा रहा है वही यहाँ पे एयर गैप पावर है, वही रोटर इनपुट है। उसके बाद रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू रोटर आउटपुट। क्या है, रोटर इनपुट माइनस रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू रोटर आउटपुट। ठीक है, रोटर आउटपुट माइनस मैकेनिकल लॉस इज इक्वल टू शाफ्ट आउटपुट। ठीक है, तो रोटर का जो हमको पता है कि ये पी टी डब्ल्यू रहता है। ठीक है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, यही पी टी डब्ल्यू हो गया। अभी है कि ये जो ओमेगा है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, टू पाई एन एस डिवाइडेड बाई 360। ये क्या होगा, रोटर पावर इनपुट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये एन एस होगा, ओमेगा का एन एस होगा कि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, उसके फिर रोटर पावर आउटपुट जो रहेगा वहाँ पर भी पी टी डब्ल्यू यूज़ करेंगे, पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा। पर यहाँ पे क्या होगा कि एन आर होगा क्योंकि ये रोटर में है। ठीक है, रोटर का हो गया और ये स्टेटर में से आ रहा था रोटर में इनपुट, तो वहाँ पे एन एस था। ठीक है, अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो टी जी टू पाई बाई 60 एन एस माइनस एन आर होगा। तो यहाँ पे जो ये रोटर कॉपर लॉस रहेगा। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस ही आगे जाके क्या होगा कि रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ रोटर इनपुट। ठीक है, जो पी आउट बाय पी इनपुट है यानी कि इसको अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी बोल सकते हैं, उसका वैल्यू वन माइनस एस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन एस वन माइनस एस होता है। ठीक है, वन माइनस एस रोटर का आउटपुट होगा। उसके बाद फिर रोटर का जो कॉपर लॉस होगा वो स्लिप टाइम्स ऑफ ये होगा, और वन तो यहाँ पे रोटर इनपुट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंडक्शन मोटर है, उसका जो स्टेटर है उसका इनपुट 10 किलोवाट है। ठीक है, स्टेटर लॉस जो है वो है 2000 वाट। ठीक है, तो और जो रोटर कॉपर लॉस है वो है 800 वाट। मैकेनिकल लॉस क्या है 1200 वाट। तो हमको एफिशिएंसी ऑफ द मोटर निकालना है। ठीक है, तो शाफ्ट आउटपुट निकालेंगे पहले। ठीक है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट का इनपुट था 10 किलोवाट। उसके सॉरी स्टेटर का इनपुट है 10 किलोवाट। यहाँ पे स्टेटर लॉस कितना है 200 वाट का है। ठीक है, 0.2 किलोवाट। तो माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो कितना रहेगा, तो वो जितना वैल्यू रहेगा वो इतना पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे दिया था कि रोटर का कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस भी है तो उसको भी यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके 6 वाट जो है वो रोटर आउटपुट मिला है। ठीक है, शाफ्ट आउटपुट। अभी क्या बोला था कि एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, तो इनपुट से बेसिकली वो सबको माइनस कर दिया है। उसके बाद फिर ये इनपुट बाय आउटपुट लगा के वो एफिशिएंसी निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना एक इंडक्शन मोटर है, स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस इतना है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू मैक्सिमम टॉर्क, तो हमको ये टी एस टी बाई टी एम निकालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमको पता है कि वन होता है तो वन यहाँ पे आ जाएगा, फिर एस एम जो रहेगा उसको यहाँ से निकाल लेंगे और सब्सटीट्यूट करके ये आंसर निकल जाएगा टी एस टी बाई टी मैक्स। अगर यहाँ पे हमको दिया रहेगा कि स्पीड एट द मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। ठीक है, तो ये एस एम डालेंगे। अभी एस एम से हम लोग ये निकाल लेंगे, एन एस यहाँ से निकल जाएगा। अभी ये वाला इंडक्शन मोटर दिया हुआ है, ये इतने स्पीड पे रन कर रहा है। ठीक है,
शाफ्ट का जो आउटपुट है वो है 10 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि मैकेनिकल लॉस 1000 वाट है, ठीक है। स्टेटर लॉस 800 वाट है। तो हमको पहले आरसीएल निकालना है, तो उसके लिए पहले हम लोग स्लिप निकाल लेंगे, ठीक है। ये आरसीएल निकाल रहे हैं, यहाँ पे आरसीएल के लिए स्लिप निकाला है। स्लिप एन एस माइनस एन आर का फॉर्मूला से निकाला है। और पी आई यहाँ पर जो था वो एक्चुअली दिया नहीं है। तो उससे पहले यहाँ पे क्या किया है कि ये जो शाफ्ट का आउटपुट था 10 किलोवाट, 10 किलोवाट यहाँ लिखा हो। उसके बाद फिर जो मैकेनिकल लॉस था 1000 वाट का था, 1000 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे रोटर का जो आउटपुट जा रहा था उसको यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ से जो स्लिप निकाला हुआ था, ठीक है, स्लिप को वो यहाँ पे रख दिया है। 1 - SK 1 - 20, ठीक है। तो पी आउटपुट बाय पी इनपुट 19/20 लिखा है, ठीक है। तो ये पी आउटपुट बाय पी इनपुट फिर यहाँ पे डाला हुआ है। और यहाँ पे पी आउटपुट हमारा कितना हो रहा था, 11 किलोवाट हो रहा था, ठीक है। उसको यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद फिर जो पी इनपुट है तो वो हमारा निकल गया है। सॉरी, मतलब कि रोटर में जो इनपुट आ रहा था वो मिल गया है। तो यहाँ से जो पी इनपुट का यूज़ था उसको यहाँ पे डाला है, और फिर ये निकाला हुआ है रोटर की कॉपर लॉस। तो यहाँ पे एफिशिएंसी भी निकल गया है, ठीक है। और पावर, रोटर पावर इनपुट भी निकल गया है। यहाँ पे जो पी इनपुट निकला हुआ था, अभी हम लोग यहाँ पे स्टेटर इनपुट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक 11 था, ठीक है। फिर उसमें रोटर कॉपर लॉस वो ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ तक एयर गैप पावर हमको मिल गया है, ठीक है। उसमें अभी स्टेटर इनपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेटर लॉस प्लस कर देंगे, तो हमको ये स्टेटर इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टेटर इनपुट जो था उसको यूज़ करके वो एफिशिएंसी फिर से निकाला है, और वो 80% निकला है। तो ये जो अप्रॉक्सीमेट वाला जो फार्मूला ये होता है, पी आउटपुट बाय पी इनपुट एफिशिएंसी वाला, ये एक्चुअली रोटर लेवल पर रहता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ऐसा मोटर है, ठीक है, ये इतने स्पीड में रन कर रहा है। इफ़ द स्टेटर पावर इनपुट इज़ 51 किलोवाट, स्टेटर को हम लोग यहाँ पे 51 दे रहे हैं, ठीक है। और जो स्टेटर लॉस है 1 किलोवाट है, तो और मैकेनिकल लॉस इतना है, तो हमको पहले आरसीएल निकालने को बोला है, ठीक है। तो 51 आ रहा था, उससे 1 किलोवाट लॉस में चला गया, तो यहाँ पे 50 बचा, ठीक है। तो ये रोटर का इनपुट हो गया। अभी क्या करेंगे कि स्लिप निकाल लेंगे हम लोग। स्लिप निकला है यहाँ पे, स्लिप 1/20 हो गया। तो ये जो 50 था, 50 में स्लिप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आरसीएल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमको एफिशिएंसी निकालना है। तो ये जो फिर रोटर कॉपर लॉस बना था हमारा 2.5, इसको हम लोग ये इससे माइनस करेंगे, ठीक है। जो इनपुट इनपुट आया था कितना, 50 से वो माइनस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैकेनिकल लॉस 1 किलोवाट था, ठीक है, उससे भी माइनस करेंगे। तो हमको लास्ट में कितना मिलेगा, 46.5 किलोवाट। इसको यहाँ डाल के हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे इनपुट 51 से। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है कि रेशियो ऑफ रोटर आउटपुट टू रोटर इनपुट इज़ 0.96, ठीक है। मतलब ये पी आउट बाय पी इनपुट, ये रोटर लेवल का इस कितना है, 0.96, ठीक है। तो हमको स्पीड ऑफ द मोटर निकालना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि स्लिप निकालेंगे। स्लिप 0.04 हो गया, ठीक है। अभी ये एन आर इजल टू 1 - एन एस में डालेंगे, ठीक है। और ये इतना निकल जाएगा हमारा स्पीड ऑफ द मोटर। उसके बाद है ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द मोटर। ये एक सेकेंडरी जो होता है वो शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर जैसा रहता है। तो ये इसका है। इसको थोड़ा सा भी ये करेंगे अल्टर। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ बनेगा रेफर टू द स्टेटर के साइड से, ये तो रहेगा मैग्नेटाइजिंग करंट के लिए आर सी और जे एक्स एम, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे जो लोड रहेगा R2-1/S-1, तो ये होगा एक्चुअल इक्विवेलेंट, ठीक है। R1 JX1, R2 X2 ये रोटर का हो गया, ये स्टेटर का हो गया। उसके बाद फिर ये लोड होगा R2 1/S-1। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, रेशियो ऑफ स्टेटर टर्न पर फेज टू रोटर टर्न पर फेज इज 5, ठीक है। द रोटर रेजिस्टेंस इज 10 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू द स्टेटर साइज। तो R2 = K² R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टर्न्स पर फेज था वो 5 हो गया, ठीक है। 5 हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटू 10, ठीक है। 10 लिख देंगे तो 250 ओम निकलेगा।
तो जैसे ट्रांसफार्मर का रहता है सेम यहाँ पर भी वही है, आर टू डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू आर टू होता है। तो वो यूज़ करके यहाँ पे निकाल दिया है आंसर। अभी देखते हैं हम लोग टेस्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर। एक होता है नो लोड टेस्ट, एक होता है ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, ठीक है। अभी देखते हैं सबसे पहले नो लोड टेस्ट। तो नो लोड टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लोड नहीं होता है शाफ्ट में, ठीक है। तो जो रोटेटिंग स्पीड होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एस होता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड के होता है। तो यहाँ पे स्लिप ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्लिप होता नहीं है इससे। उसके बाद फिर स्लिप अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे जो आर एल होता है सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफार्मर वो इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। ये बाकी सब थ्री फेज सप्लाई और ये सब दे रहे हैं इसको। तो जो नो लोड टेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि एन आर जो होता है वो एन एस के ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है, ठीक है। स्लिप यहाँ पे क्या होता है ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो स्लिप यहाँ पे ज़ीरो हो गया, ठीक है। और जो आर एल रहता है वो क्या हो जाता है, वो इन्फानाइट हो जाता है, ठीक है। सो इट इज़ इन्फानाइट मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है ये। नो लोड टेस्ट में ये सेकेंडरी ओसी हो जाता है, ये यहाँ पर है। तो जो सर्किट बनेगा यहाँ पे आर एल जो है उसका इन्फानाइट हो जाएगा। यहाँ पे आई नॉट जो होता है वो नो लोड करंट ये फ्लो करता है, ठीक है। 30 to 40% ऑफ द रेटेड करंट, यानी कि ये जो आई वन का 30 to 40% होता है। तो इन दिस टेस्ट देर इज नो लोड कनेक्टेड ऑन द शाफ्ट, ठीक है। इन दिस टेस्ट आर एल इज इक्वल टू ज़ीरो, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू द रोटर। यहाँ पे करेक्शन है, आर एल इज इक्वल टू इन्फानाइट होगा, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू द रोटर। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी। इन दिस टेस्ट नो लोड करंट विल फ्लो 30 to 40% ऑफ द रेटेड। उसके बाद देखते हैं इन दिस टेस्ट पावर फैक्टर मेजरमेंट टू वाट टू वाट मीटर मेथड इज यूज्ड, ठीक है। वोल्ट मीटर रीडिंग इज इक्वल टू क्या होगा कि लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है। इसमें हमको क्या क्या लॉस पता चलेगा, स्टेटर का कॉपर लॉस पता चलेगा क्योंकि आई नॉट इज इक्वल टू 30 to 40%। स्टेटर का कोर लॉस पता चलेगा। रोटर का कॉपर लॉस नहीं पता चलेगा क्योंकि वो तो इन्फानाइट है, वहाँ पे वो ओपन सर्किट हो गया तो करंट ज़ीरो हो जाएगा। रेटर का कोर लॉस भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगा, नहीं के बराबर। मैकेनिकल लॉस इसमें पता चलेगा क्योंकि शाफ्ट रोटेट हो रहा है। तो जो बेसिकली जो नो लोड टेस्ट है उसमें हमको क्या पता चल रहा है, स्टेटर का कॉपर और स्टेटर का कोर लॉस पता चल रहा है। उसके बाद है यहाँ पे ब्लॉक रोटर टेस्ट। इसमें क्या होगा कि ये रोटर जो है ये घूमेगा नहीं, इसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर नहीं घूमेगा तो मतलब कि वो 100% स्लिप हो गया है अपने सिंक्रोनस स्पीड से, ठीक है। और यहाँ जो आर एल का वैल्यू निकलेगा वो होगा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि जो ये है वो शॉर्ट सर्किट है। उसके तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा, यहाँ पे आर एल ज़ीरो हो जाएगा ब्लॉक्ड रोटर में, ठीक है। तो इसमें करंट क्या होगा कि फ्लो करेगा। दिस इज परफॉर्म्ड एट reduced वोल्टेज एंड reduced frequency. So in this test rated current will flow. यहाँ पे हमको कौन सा लॉस पता चलेगा, स्टेटर का कोर लॉस यहाँ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये रिड्यूस्ड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पे है। उसके बाद फिर स्टेटर कॉपर कॉपर लॉस पता चलेगा क्योंकि करंट जो है वो तो रेटेड है। रोटर का कोर लॉस पता नहीं चलेगा क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। रोटर का कॉपर लॉस पता चलेगा ब्लॉक रोटर टेस्ट में, और मैकेनिकल लॉस इसमें नहीं पता चलेगा क्योंकि शाफ्ट नहीं रोटेट करेगा। उसके बाद अभी देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो हमको स्टार्टर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो एन आर होता है वो ज़ीरो होता है, वो रोटेट नहीं होता है, तो स्लिप क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी होता है शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पे आई टू इजिकल टू ई टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस जी एक्स टू। यहाँ पे आर एल जो है वो तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। So during starting, large amount of current will flow through the rotor, which comes through the stator and produces voltage drop in the supply, which is not acceptable. तो इसीलिए हम लोग इसका स्टार्टिंग मेथड्स हम लोग लगाते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग स्टार्टर क्या क्या होता है, एक होता है डी ओ एल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। दूसरा है स्टार डेटा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। अभी डी ओ एल स्टार्टर में क्या होता है कि पहले डी ओ एल स्टार्टर देखते हैं। इसमें ये डायरेक्ट ही सप्लाई को कनेक्ट करवा देता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है आई एस टी इज इक्वल टू ई टू डिवाइडेड बाई आर टू प्लस जी एक्स टू। This method is not a reduced voltage starting method, ठीक है। In this method we will connect the rotor directly to supply
ये हम लोग लो रेटिंग 5 HP तक यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग करंट होता है 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। इसमें जो रोटर कॉपर लॉस होता है वो S/PI होता है। RCL इज इक्वल टू 3I²R। ठीक है, तो यहाँ पे PI इज इक्वल टू निकालेंगे। हमको पता है कि RCL इज इक्वल टू SPI है, तो उसी को यूज़ करेंगे। RCL की जगह 3I²R लिख देंगे। ठीक है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² डिवाइडेड बाय S। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के टाइम में क्या होगा कि S इज इक्वल टू 1 होगा, तो TST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। रनिंग कंडीशन में जो TFL हो जाएगा वो क्या होगा, I² डिवाइडेड बाई S/FL। तो यहाँ पे हमको ये रिलेशन मिलेगा DOL के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि स्लिप तो ऐसे ही आएगा, पर करंट जो होगा वो दोनों का रेशियो होगा, मतलब कि स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क जो होगा, रनिंग टॉर्क, वो उनका करंट्स का स्क्वायर का रेशियो रहेगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन दिस 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करंट इज 5 टाइम्स द फुल लोड करंट। ठीक है, स्टार्टिंग इज 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड। तो यहाँ पे पहले एक्चुअली ऐसा आएगा, एफ आएगा, फिर ये ऐसे एनालॉगी में याद करना है। तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 अगर हम लोग करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ये होगा रेशियो TST/TFL का। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ठीक है, तो जो ये है ये स्टार में होगा और फिर ये वाला डेल्टा में होगा। तो प्राइमरी में क्या होगा कि वोल्टेज यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि स्टेटर के साइड में, मतलब जो स्टेटर होगा उसको पहले हम लोग स्टार में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। तो स्टार में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो VL होगा वो उसका √3 VPH होगा रिलेशन, तो VPH इज इक्वल टू VL डिवाइड बाई √3 ये रिलेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टार टू डेल्टा करते हैं ये हम लोग TPDT स्विच से करते हैं, ऐसे थ्रो करके। ये स्टार डेल्टा जो है ये रेड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है, मोस्ट वाइडली यूज्ड है। इसमें I स्टार टू डेल्टा इज इक्वल टू IDOL बाई √3। ठीक है, तो DOL से √3 टाइम्स हमको कम करंट मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ जो फेस करंट है वो क्या होगा, TST डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो फेस करंट होगा TST स्टार डेल्टा इजिकल टू वो क्या होगा, जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा स्टार डेल्टा में वो DOL से बाय 3 टाइम्स होगा, मतलब कि DOL से डिवाइडेड बाय 3, मतलब तो इसमें TST भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर IST भी रिड्यूस हो गया। उसके बाद फिर जो यहाँ पे लाइन करंट हो जाएगा वो भी वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर तो यहाँ पे है कि फेज करंट जो है वो डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, और जो लाइन करंट है वो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और स्टार्टिंग टॉर्क तो बाय 3 तो हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो TST/TFL बनेगा तो उसको देखते हैं अभी। जो TST/TFL होगा उसका रेशियो रहेगा 1/3 IST/FL का स्क्वायर इंटू स्लिप टाइम्स ऑफ FL। तो वहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है, पहले जैसे वहाँ पे DOL में स्लिप भी था, तो यहाँ पे 1/3 का एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ये IST/FL का स्क्वायर SF यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, और ये स्लिप एट फुल लोड आ जाएगा। ऐसे करके इसका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद फिर अगर हमको ये प्रूव करना है IL इन स्टार डिवाइडेड बाय IL इन डेल्टा इज इक्वल टू 1/√3। तो हमको पता है कि IL स्टार में क्या होता है कि I फेज होता है इन स्टार। स्टार में मतलब कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, पर IL डेल्टा में ऐसा नहीं होता। IL डेल्टा इज इक्वल टू √3 इंटू IP हो जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे